राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं तुलसी मैया के बारे में बात करूंगी कि तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या होती है। तुलसी माता को जल कब दिया जाता है और कब नहीं दिया जाता है। यदि आपके घर में तुलसी सूख गई है तो फिर आप जल किस प्रकार से चढ़ाएं। अगली बात आती है कि तुलसी माता को किस दिशा में लगाना बहुत शुभ होता है। और सूखती हुई तुलसी, इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है तो अक्सर कर लोगों के घरों में तुलसियां सूख जाती हैं, तो उन्हें सूखने से कैसे बचाएं। और जल के लोटे में हमें क्या चीज डाल करके जल चढ़ाना चाहिए। तो आज यही सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और यदि आप नई तुलसी लगाने जा रहे हैं, तो आपको कब लगानी चाहिए और उनको किस तरीके से लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं कि तुलसी में जल चढ़ाने की क्या विधि होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तुलसी के लोटे में आपको शुद्ध जल लेना चाहिए, उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल लेनी चाहिए, कुछ बूंद गंगा जल के डाल लेने चाहिए और थोड़ा-सा उसमें मीठा पदार्थ जैसे कि 1 दाना चीनी, बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह नहीं डालनी चाहिए, लेकिन खाली जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप तुलसी मैया के लिए, और चाहे तो आप थोड़े-से उसमें पुष्प की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। इसके बाद तुलसी मैया को हमें ऊपर से नहलाना चाहिए जिससे कि वो पूरी पत्तियाँ उनकी गीली हो जाएँ और उनको स्नान कराना चाहिए। और आप चाहें तो एक छोटी-सी कटोरी तुलसी में नीचे लगा सकते हैं और जो जल आप चढ़ाएँगे तो थोड़ा जल उसमें गिर जाएगा। वो जल बहुत ही शुभ है, अच्छा है और सकारात्मक ऊर्जा वाला होता है। यदि आप उसका पान करते हैं, घर में छींटे लगाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। और किसी का स्वास्थ्य खराब है तो वो उसको पिलाने से उसका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। अब बात आती है कि तुलसी मैया को हमें कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो तुलसी मैया को हमें कोई भी अच्छी तिथि पर लाना चाहिए। हो सके तो आप पूर्णिमा के दिन लेकर के आएँ और कार्तिक पूर्णिमा इसके लिए सबसे शुभ होती है, और वैसे आप किसी भी महीने की पूर्णिमा को लेके आ सकते हैं उजेले पाक में। और आप कोई भी उजेले पाक का शुक्रवार भी ले सकते हैं। तो शुक्रवार का दिन तुलसी मैया के लिए बहुत शुभ होता है, उस दिन आप लेकर के आएँ और अच्छे से उनको मिट्टी में गंगा जल डाल करके और थोड़ा-सा गाय का गोबर डाल करके और उसमें तुलसी को रोपित करें। तुलसी माता की जो गमला होता है, उसको हमेशा घर के उत्तर पूर्वी कोने में रखना चाहिए। ये दिशा तुलसी मैया के लिए बहुत ही शुभ होती है और सभी देवी-देवताओं को इसी दिशा में, यानी घर का आप मंदिर भी बना रहे हैं तो भी इसी दिशा में ही बनाना चाहिए। इसी दिशा को हम ईशान कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि तुलसी मैया को कब जल दें, कब ना दें? तो तुलसी मैया को आप रविवार का दिन छोड़ कर के जल और अदर डेज में दे सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी मैया विष्णु भगवान के पास जाती हैं और उनकी सेवा में रहती हैं, इसलिए रविवार के दिन जल नहीं देना चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, आप धूप-दीप कर सकते हैं दूर से, लेकिन गमले को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और तुलसी मैया के ऊपर भी जल नहीं डालना चाहिए। अब आती है बात कि तुलसी मैया यदि आपकी सूख गई हैं, और अक्सर कर लोगों की तुलसी सर्दियों में सूख जाती हैं, तो फिर वो पूजा कैसे करें? क्योंकि कोहरा वगैरह होता है और अच्छे से देख-रेख नहीं हो पाती है, तो कभी-कभी तुलसी मैया सूख जाती हैं। तो ऐसी दशा में आप उस गमले में भी जल दे सकते हैं, क्योंकि जो जिसमें तुलसी मैया रहती हैं, जिसमें उनकी जड़ रहती है, वो मिट्टी अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान होती है और पवित्र होती है। तो आप उसी को देव स्थान मान करके उसी में जल डाल सकते हैं और जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर में एक चांदी की तुलसी भी ला सकते हैं, तो उस समय उन्हीं को उस गमले में रख लें और उनका पूजन कर सकते हैं। चांदी की तुलसी माता को कैसे हम विराजमान करते हैं, कैसे उनकी पूजा करते हैं, इसका वीडियो आपके साथ हम पहले ही शेयर कर चुके हैं। तो आप चैनल पर जाकर के उनको भी देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी मैया सूख रही हैं, जैसे अभी पूर्ण रूप से सूखी नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि अभी ये जा रही हैं,
तो आप इनको आप बचा भी सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? आप इनकी मिट्टी जो जड़ के पास है वो मतलब जड़ को नहीं टच करना है, जड़ के इर्द-गिर्द आप उसको छोड़ कर के और अदर पूरे गमले को आप थोड़ा-थोड़ा खुदाई सी कर दें उसमें, गोड़ना जिसको बोलते हैं वो कर दें और उसके बाद आप थोड़ी-सी उसमें हल्दी 1 चम्मच मिक्स कर दें और थोड़ा-सा उसमें चाहे तो कच्चा दूध डाल सकते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में पानी में मिला कर के थोड़ा दूध डाल दें। ऐसा करने से जो तुलसी मैया अगर सूख रही होती हैं, तो उनके बचने की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है। और उनको उचित धूप में रखिएगा और सर्दी से बचाने के लिए उनको ढकिएगा नहीं। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ तो अक्सर यही होता है कि अगर हमने कोई तुलसी को ढक दिया है, तो वो चली जाती हैं और यदि हम कभी नहीं वैसे हम कभी ढकते ही नहीं हैं तुलसी मैया को, तो वो हमेशा सही बनी रहती हैं। हाँ, थोड़ा-सा पत्तियाँ गिर जाती हैं सर्दियों के मौसम में, लेकिन वो सूखती कभी भी नहीं हैं। तो आप उनमें थोड़ी-सी हल्दी डाल कर के देख सकते हैं और चाहे तो आप उनमें थोड़ा-सा जो गाय का गोबर होता है वो सुखाकर यदि उपले होते हैं उनको भी सुखाकर रख लें उनका और फिर उनको पानी में डाल दें, वो पानी भी आप डाल दें, तो भी तुलसी जो सूख रही होती हैं वो बच जाती हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।